हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग सीखी थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये हमारे फ्रंट रहेंगे। देखिए, फ्रंट में हमें कप्स लगाने हैं, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट कट किए हैं। अब देखिए, फ्रंट का एक पार्ट जो हमने कट किया था वो हमने ऑन फोल्ड साइड से कट किया था, तो ये यहाँ से जॉइंट है। और जो दूसरा हमने ये कट किया है, ये हमने ओपन साइड से कट किया था। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से सिलाई लगा के बंद करेंगे। इसके बाद दोनों साइड में जो हमने प्रिंस कट किया है, देखिए इस तरीके से इसे हम पहले जॉइंट करेंगे। इधर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक साइड में हमने इसे जॉइंट कर लिया है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे सिलाई लगाएंगे। देखिए, अस्तर वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ सिलाई लगा के दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। देखिए, कपड़े की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और चारों तरफ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, 1/4 इंच के गैप पे हम ये सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर सेट कर लेना है। इसके बाद हम शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखो, चारों तरफ से सिलाई मैंने इसके ऊपर लगा ली है और साइड में जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। देखो, एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने पूरे की कटिंग कर ली है। इसके बाद जो इसके साइड वाले पार्ट रहेंगे उन्हें भी हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। देखो, जैसे कि ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा और इसके ऊपर हम अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। और सेम तरीके से इन दोनों के ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। अब साइड वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब देखो, फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अस्तर के साथ हमने मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम इस पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। और देखिए, जहाँ पे भी हमारा अपेक्स पॉइंट आया था वहाँ पे हमने ये मार्क किया था। अब जो हमारा दूसरा वाला अस्तर है वहाँ पे भी हम ये निशान लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कप्स कहाँ पे लगाने हैं। तो ये जो हमारा दूसरा पार्ट है ना, इसको हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। और ये जितना भी गैप है नीचे की तरफ से इसे हम नाप लेंगे। तो ये हमारा आया है 5 इंच में 2 लाइन कम। तो यहाँ पे भी हम 5 इंच में 2 लाइन कम करके ही निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सेम निशान दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा। इसके बाद देखिए, दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों कपड़े की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से। और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई का मार्जिन हमने 1/2 इंच लिया था, तो 1/2 इंच के गैप पे ही हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई हमें राउंड में ही लगानी है, कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। देखो, लास्ट में 1/2 इंच के करीब या फिर 0.25 के करीब कपड़ा हमारा साइड में जाएगा, तो उसे ऐसे ही जाने देना है, क्योंकि ये साइड में रहेगा तभी हमारे आर्म होल की जो शेप है वो राउंड में आएगी। ओके।
और बिल्कुल सेंटर में हम ये सिलाई लेके आएँगे बाहर। अब देखो आर्म होल हमारा बिल्कुल राउंड शेप में ही आया है। जितना भी जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे हम कट कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी जॉइंट करेंगे। दोनों कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी हमारा आर्म होल बिल्कुल राउंड शेप में आया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर की तरफ हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे पूरे में। अब देखो सीधी वाली साइड में इस तरह कपड़े को करने के बाद यहाँ पे अगर आपकी सिलाई दिख रही है तो आपको इसी इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। बट यहाँ पे मेरा जो फैब्रिक है वो काफ़ी मोटा है, इसलिए बाहर की तरफ कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है। अब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। तो आयरन कैसे करेंगे कि जितना भी हमारा मार्जिन है इसको हम बाहर की तरफ इस तरीके से ओपन करेंगे। दोनों तरफ के मार्जिन को इस तरह ओपन कर लेंगे और पहले हमें एक बार यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है। अब यहाँ तक तो हमारी प्रेस जो है वो स्ट्रेट में लग जाएगी इस तरीके से। अब जो ये राउंड शेप है यहाँ पे हम प्रेस कैसे करेंगे, तो देखिए जो हमारे कप होते हैं ना उसके अंदर मैंने कपड़ा भर के और इसको धागे से बांध लिया है। अब इसके ऊपर हम जितना भी दोनों तरफ मार्जिन है इसको दोनों तरफ रखेंगे बाहर की तरफ और ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सीधी साइड में हम आयरन करेंगे। देखिए एक साइड में मैंने आयरन कर ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी आयरन करेंगे। ये हमारा आयरन लगा के हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट के अस्तर को जॉइंट करेंगे। तो जो हमने अस्तर रेडी किया था, देखिए दोनों कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। इस तरीके से बराबर सेट करके रखेंगे। और जो ये बीच में पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ पे हमें सिलाई करते टाइम पॉइंट नहीं बनाना है, सिलाई बिल्कुल राउंड शेप में ही चलानी है। अब यहाँ पे हम एक 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में 1/2 इंच वाला जो हमारा मार्जिन है उसे हम अस्तर वाली साइड में रखेंगे और इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच चला देंगे। प्रेस स्टिच लगाने के बाद इसमें हम कप्स लगाएंगे। तो जहाँ पे भी हमने ये अपेक्स पॉइंट पे निशान लगाए हैं, ये हमारा सेंटर रहेगा। देखिए जो भी हमारा चेस्ट का साइज रहेगा उसमें हम 2 इंच ऐड करके कप खरीदेंगे। मतलब सेम साइज का कप हमें नहीं लेना है, वरना जब हम ब्लाउज पहनेंगे तो कप जो है वो अलग से ही दिखने वाला है। अगर हम 2 इंच एक्स्ट्रा साइज के हिसाब से ले लेंगे पहले ही, तो बॉडी के हिसाब से परफेक्ट बैठने वाला है। ओके, अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर पे एक मार्क करेंगे। इसमें मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क कर लिया है। अब देखिए जो भी हमने एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाया था, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो सेंटर में हमने निशान लगाया है, एपेक्स पॉइंट वाला जो निशान है, दोनों को हम मिला के रखेंगे इस तरीके से। देखिए सेंटर से और नीचे तक हमने ये सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड में भी कप लगाएंगे। तो इसको भी मैंने सेंटर में निशान लगाया हुआ है। अब देखो कप हमने इसमें लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। तो इसमें हम बुकरम की पट्टी यूज नहीं करेंगे, केवल अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करेंगे और कपड़े को उल्टी साइड में पलट देंगे। तो जो हमारा अस्तर है उसको हम उल्टी साइड में ही फोल्ड कर लेंगे, जैसे मैंने पहले फोल्ड किया था। देखिए इस तरीके से।
अब अस्तर को और मेन फैब्रिक को हम बराबर मैच करके रखेंगे। सेंटर को सेंटर से हम मैच कर लेंगे। और इस गले को चारों तरफ से हम पिन अप कर लेंगे। चारों तरफ से पिन अप करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम 0.25 इंच के गैप पे लगाएंगे। अब देखो सेंटर में हमें एक मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो जो सेंटर वाली सिलाई आएगी वो हमारी इस मार्क के ऊपर आएगी। देखिए इस तरीके से। अब अगर हमारी सिलाई में कहीं पे भी पॉइंट बन रहा है तो हम इसके ऊपर एक सिलाई और चला देंगे। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट जैसा लग रहा है तो मैं एक सिलाई इसके ऊपर और चला रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद पिंस को हटा लेंगे। अब पूरे गले पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसके बाद हम इस नेक को सीधी वाली साइड में पलट देंगे। अब देखो इस नेक के हमें कोने अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। अब इस नेक के ऊपर हम आयरन कर लेंगे। अगर आपको आयरन नहीं करनी है तो आप इसके ऊपर किनारे पे एक सिलाई भी चला सकते हो। मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद गले की जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हो, काफी सुंदर आई है। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर सेट करके यहाँ पे हम एक स्टिच लगाएंगे। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा आया है बाद में हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। अब हम बैक वाला पार्ट स्टिच करेंगे। तो देखो जैसे मैंने कल बताया था कि कटिंग करते टाइम मुझसे एक मिस्टेक हुई है। तो देखिए मैंने इसे डायरेक्ट कट कर दिया था, हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना था तो वो मैंने ऐड नहीं किया था, तो अभी मैंने हाफ इंच का इसमें जॉइंट लगाया है। तो उसके लिए मैंने ऊपर से एक वीडियो भी बना के डाली थी ताकि आपको समझ में आए कि हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेके ही बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखो बैक वाले दोनों पार्ट में हमने हाफ हाफ इंच का जॉइंट लगाया है। ये बैक वाले पार्ट का मेन फैब्रिक रहेगा। अब बैक वाले पार्ट में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जॉइंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बैक वाला पार्ट ऑलरेडी बड़ा ही कट किया था। अब अस्तर को हम मेन फैब्रिक के ऊपर बराबर सेट करके रखेंगे। केवल नीचे की तरफ से हम इसे बराबर सेट करेंगे। बाद में जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। पहले हम यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो हाफ इंच हमारा हाफ इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ इंच के गैप पे हम ये सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब देखो हाफ इंच का जो हमारा मार्जिन है उसे हम अस्तर वाली साइड में रखेंगे और इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह बराबर सेट करके इसे हम चारों तरफ से पिन अप कर लेंगे और जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसे हम कट कर लेंगे। पहले इस तरह बराबर सेट कर लिया है और जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे।
सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट हमने बराबर कट कर लिए हैं। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो गला रेडी करने के लिए अगर आपको बुकरम वाला गला बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। बट मैंने फ्रंट और बैक दोनों में ही बुकरम का यूज़ नहीं किया है। हम बिना बुकरम ही इस गले को तैयार करेंगे। हम बैक वाले गले को भी बिना बुकरम के ही बनाएँगे। तो वापस से कपड़े को हमने उल्टी तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह बराबर तरीके से फ़ोल्ड करके और यहाँ गले पे हम 0.25 इंच के गैप पे सिलाई लगाएँगे। आप अस्तर वाली साइड ऊपर की तरफ भी कर सकते हो इस तरीके से। अब इसमें हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे। अब गले के ऊपर भी हम प्रेस स्टिच लगाएँगे, जिसमें पीछे की तरफ जितना भी मार्जिन है, उसे हम अस्तर वाली साइड में रखेंगे। तो गला हमारा तैयार है, अब हम इसे सीधी साइड में घुमा देंगे। अगर आपको बैक पार्ट में डोरी लगानी है, तो जब हम गले को और अस्तर वाले पार्ट को यहाँ से जॉइन करेंगे, तब हमें अंदर की तरफ ही इसमें डोरी लगा देनी है। बट यहाँ पे हम डोरी नहीं लगाएँगे, इसलिए हमने इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाई है। अब ये वाला जो ओपन पार्ट है, यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएँगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के दोनों पार्ट को एक साथ जॉइन करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिलाई बाद में लगाएँगे, पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। अब एक बार हम इसे बराबर रख के देखेंगे कि दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं या नहीं। अगर पार्ट हमारे छोटे-बड़े हुए तो हम पहले इसे बराबर कट कर लेंगे। देखो जितना भी हमारा अस्तर या फिर मेन फैब्रिक का जो फैब्रिक कपड़ा रहेगा वो बाहर की तरफ आएगा, उसे हम कट कर लेंगे। देखिए चारों तरफ से जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो बिल्कुल बराबर है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट के साथ मैच करके देखेंगे कि दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं या नहीं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से हमें बराबर मिलाना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसे हम कट कर देंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे आर्म होल में हमारे पास अस्तर वाला जो फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा है, इसे हम बराबर कट कर लेंगे। अभी फ्रंट वाला पार्ट हमने बराबर कट कर लिया है। अब बैक वाले पार्ट को इसके साथ इस तरह मिला के रखेंगे। नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर मिलाना है और जितना भी ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम पहले ही कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 0.25 इंच के करीब बैक वाला पार्ट बड़ा कट हुआ है, तो इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब फिटिंग करते टाइम हमारे दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरफ फ्रंट और बैक दोनों को हम आमने सामने रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। ये वाला पार्ट हम बाद में जॉइंट करेंगे, पहले हम ये वाला शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब देखो जो बैक वाला शोल्डर रहेगा इसे हम इस तरीके से खोल के रखेंगे और फ्रंट वाले शोल्डर को हम फोल्डेड ही रखेंगे और इस तरह दोनों को हम आमने सामने रख के दोनों के सेंटर का हमें ध्यान रखना है, दोनों सेंटर हमारे आमने सामने ही आने चाहिए। इन दोनों के बीच में हम 1 लाइन के करीब गैप छोड़ के यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बैक वाला जो अस्तर है इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों की जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर आई है। सेम तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट करेंगे।
दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो पहले यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे बंद करेंगे। उसके बाद जितना भी ये साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें बराबर सेट करके ही लेना है। दूसरी साइड भी अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर सेट करके सिलाई लगाएंगे। अब देखो फ्रंट वाला जो हमारा शोल्डर है वो 0.25 इंच के करीब बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसे हम बराबर कट कर लेंगे। बस इतना ही। दूसरी साइड से भी हम इसे बराबर करेंगे। अब हम स्लीव्स के साइड में तिरछी पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो ब्लाउज की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ ही रखी है और ये उरेब की पट्टी हमने कट की है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। अब हम इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। अब देखो तिरछी पट्टी को मैंने आयरन कर लिया है और इसको डबल फोल्ड करके मैंने आयरन किया है। अब यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। 0.25 इंच के गैप पे हम ये सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इस तरीके से हल्के हाथ से हम इसको गोलाई में सेट करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अगर क्रीज आएंगी ना तो चलेगी, क्योंकि इसे हम बैक साइड में ही फोल्ड करने वाले हैं। ये सिलाई लगाने के बाद इसमें चारों तरफ हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह कट्स लगाने के बाद इस तिरछी वाली पट्टी को हम बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे आप पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो या फिर फ्यूजिंग टेप चिपका के उसके ऊपर आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। इस तरह इस पट्टी को फोल्ड करके मैंने 0.25 इंच के गैप पे कच्ची सिलाई लगा ली है। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी इस पट्टी को जॉइंट करेंगे। दोनों साइड में पट्टी जॉइंट करने के बाद अब हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। उल्टी साइड कपड़े की बाहर की तरफ ही रहेगी, इस तरीके से। अब देखो दोनों साइड से जो हमारे फ्रंट और बैक के जो पार्ट हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं। आपने भी अगर ब्लाउज का मेजरमेंट इसी तरीके से लिया है तो आपका ब्लाउज भी परफेक्ट ही बनने वाला है। अब देखो फिटिंग वाली साइड में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। इन दोनों निशान को आपस में ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्किंग की हुई है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को बराबर सेट करके रखेंगे और दूसरी तरफ भी हम 1.5 इंच के गैप पे ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन तो 1.5 इंच ही रखा था। अब इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद हम यहाँ बेल्ट पे हुक और आई की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। अब ये वाली साइड में हम हुक के लिए पट्टी बनाएंगे। तो देखो अस्तर का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे
और लेंथ हमें अपनी बेल्ट के हिसाब से लेनी है, 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, दोनों तरफ हमारा सिलाई में भी जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम सीधी साइड में घुमाएंगे और इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। जो नीचे वाला हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, उससे 1 से 2 लाइन हम ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से रखेंगे ऊपर की तरफ करके, और जितना भी हमारा नीचे की तरफ मार्जिन दिख रहा है और इस तरफ भी जितना भी हमारा मार्जिन दिख रहा है अस्तर का, यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद देखिए इस पट्टी को हम अंदर की तरफ घुमा देंगे। पहले जितना भी हम इसमें जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो सके। तो देखो इस तरीके से ये फोल्ड हो गया है। अब इसमें हम एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, बाद में आप इस पे तुरपाई भी कर सकते हो, कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। अब देखिए एक साइड में पट्टी हमने ज्वाइंट कर ली है। अब दूसरी साइड में हम आई बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.25, 3 इंच लिया तो भी ठीक है, और लेंथ हम बेल्ट के हिसाब से लेंगे, 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक, आपका मेन फैब्रिक पतला है तो इसमें आप अस्तर भी ज्वाइंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से इस पट्टी को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। और नीचे की तरफ 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके जो साइड में एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को भी हम वापस इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब साइड में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड में घुमा देंगे, देखिए इस तरीके से। इससे जो हमारी पट्टी है वो दोनों तरफ से फोल्डेड जॉइंट होगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे किनारे पे हम एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से अगर हम पट्टी जॉइंट करेंगे तो कोई भी सिलाई हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। ये दोनों जो साइड रहेंगी ये भी हमारी फोल्ड रहेंगी। अब ब्लाउज हमारा बनके रेडी है। यहाँ पे हम हुकाई बना लेंगे। इसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप होने के बाद भी शोल्डर हमारा बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। बस आपको कटिंग और स्टिचिंग का सेम मेथड फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।